and welcome to Owl Powl TV. Get ready to explore magical stories with us. आदाब और नमस्कार। वेलकम ऑल आउल पाउल टीवी। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम जिस दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ द फुटमार्क ऑफ एन एलिफेंट, यानी एक हाथी के पैरों के निशान की रक्षा। सोचिए, 16वीं सदी का वो भव्य मुगल दरबार, चारों तरफ सोने से मड़ी दीवारें, जहां ज्ञान और चतुराई की रोज कड़ी परीक्षा होती है। आज हम उसी दौर में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हाजिर जवाबी किसी भी बड़ी चुनौती को चुटकियों में सुलझा सकती है। तो बस तैयार हो जाइए इस मजेदार सफर के लिए। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या कोई इंसान वाकई एक हाथी के पैलों के निशान की रक्षा कर सकता है? मतलब सोचकर ही कितना बेतुका लगता है ना। मिट्टी पर बना निशान थोड़ी सी हवा या बारिश से ही मिट जाएगा, लेकिन जब खुद सम्राट अकबर ऐसा कोई आदेश दें तो उसे टालना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि ये अजीबोगरीब स्थिति आखिर पैदा कैसे हुई और इसका नतीजा क्या निकला। चलिए समझते हैं। भाग 1, बीरबल का प्रस्थान और एक शाही झगड़ा। हर महान कहानी की शुरुआत एक टकराव से होती है। यहाँ ये टकराव था सम्राट अकबर और उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच। बात इतनी बढ़ गई कि बीरबल दरबार छोड़कर 30-40 मील दूर वेश बदलकर एक गांव में रहने लगे। अब देखिए, बीरबल की जगह तो खाली हो गई और दीवान का इतना बड़ा पद खाली छोड़ा नहीं जा सकता था। अकबर खुद इस फैसले के हक में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अपनी बेगम को खुश करने के लिए उन्होंने अपने साले साहब को ही नया दीवान बना दिया। और सच बताऊं, इसका नतीजा बहुत जल्दी सामने आ गया। नए दीवान को राजकाज की कोई समझ ही नहीं थी। पूरा शहर अनुशासनहीन हो गया और राजा के पास हर तरफ से बस शिकायतों का अंबार लगने लगा। भाग 2, नए मंत्री की परीक्षा और पीर की मजार। एक दिन एक पीर की मजार से लौटते हुए अकबर की नज़र एक हाथी के पैरों के निशान पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने साले की काबिलियत परखने के लिए एक शाही आदेश दे डाला कि उसे अगले 3 दिनों तक इसी निशान की रक्षा करनी है। अब जरा उस नए दीवान की हालत तो देखिए दोस्तों। पहले दिन पहरा देने के चक्कर में उसे बेचारे को खाना तक नहीं मिला। दूसरा दिन आया, अभी भी कोई खाना नहीं, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता था। तीसरे दिन तक तो वो भूख और थकान से इतना कमजोर हो गया था कि उसका जिंदा बचना ही मुश्किल लग रहा था। और आखिरकार चौथे दिन पूरी तरह से पस्त होकर हार मानकर वो वापस राजा के पास गया। कुल मिलाकर वो बुरी तरह फेल हो चुका था। भाग 3, कुओं का अनोखा आदेश और अकबर की चाल। साले की ये हालत देखकर अकबर को यकीन हो गया कि भाई उन्हें बीरबल की सख्त जरूरत है। इसलिए उन्होंने बीरबल को ढूंढ निकालने के लिए एक बहुत ही चतुर और गजब की चाल चली। पूरे राज्य में खौफनाक शाही फरमान जारी किया गया। अपने कुओं को हमारे शहर लेकर आओ, वरना 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरो। दोस्तों, जब ये आदेश उस गांव में पहुंचा जहां बीरबल छिपे थे, तो वहां के जमींदार के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो गुस्से और डर से पागल हो गया। अरे, क्या कभी किसी ने कुओं को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जुर्माना भी तो 10,000 सोने के सिक्कों का था, जो किसी को भी रातों रात बर्बाद कर सकता था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असली हाजिर जवाबी क्या होती है। जब बीरबल ने इस अजीबोगरीब आदेश के बारे में सुना तो वो एक पल में समझ गए कि ये राजा की चाल है, सिर्फ उन्हें ढूंढने के लिए। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान बताई और जमींदार को दिल्ली चलने के लिए मना लिया। शहर के बाहर रुककर बीरबल ने जमींदार के हाथों राजा को ये संदेश भिजवाया, हुजूर, आपके आदेशानुसार हम अपने कुओं के साथ यहाँ आ गए हैं। अब आप अपने कुओं को हमारे कुओं का स्वागत करने के लिए बाहर भेजें। भाग 4, बीरबल की वापसी और चतुर मंत्री की बहाली। ये हाजिर जवाब संदेश सुनते ही अकबर समझ गए कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बीरबल का हो सकता है। जैसे ही अजनबी का हुलिया मिला, पूरे शाही सम्मान के साथ बीरबल का शहर में स्वागत हुआ और उन्हें उनका पुराना पद वापस मिल गया। भाग 5, निशान की रक्षा। अब बीरबल की बारी। अब देखिए मजा। पद संभालते ही बीरबल को ठीक वही बेतुकी चुनौती दी गई जिसमें साला पूरी तरह फेल हुआ था। लेकिन बीरबल, उन्होंने बिना किसी घबराहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ बस इतना कहा, हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। बीरबल ने इस बेतुके काम को कैसे एक जबरदस्त अवसर में बदल दिया, जरा सुनिएगा।
सबसे पहले बीरबल ने उस निशान के ठीक पास एक लोहे की छड़ गाड़ दी। फिर उस छड़ से 50 गज लंबी एक रस्सी बांधी। इसके बाद उन्होंने गांव वालों को सीधे धमकी दी कि इस रस्सी के घेरे में जो भी घर आएगा उसे हाथी के निशान की रक्षा के लिए तुरंत गिरा दिया जाएगा। और नतीजा, घबराए हुए गांव वालों ने अपने घर बचाने के लिए बीरबल को भारी रकम रिश्वत के रूप में दी। ये जबरदस्त वसूली की एक बेहद चालाक और जीनियस योजना थी। 1 लाख, जी हाँ, पूरे 1 लाख सोने के सिक्के बीरबल ने गांव वालों के घरों को बख्शने के बदले में सिर्फ एक ही दिन में ये भारी भड़कम रकम इकट्ठी कर ली। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने ये पैसा अपनी जेब में नहीं रखा, बल्कि इसे सीधे ले जाकर शाही खजाने में जमा कर दिया। उन्होंने अकबर के पास जाकर बड़ी शांति से बताया कि काम हो गया है और खजाने में 1 लाख सोने के सिक्के जमा भी हो चुके हैं। भाग 6, बुद्धिमत्ता की अंतिम जीत और आखिरी फैसला। अब समय आ गया था उस पल का जिसका हम सबको इंतजार था। भरे दरबार में असली काबिलियत साबित होनी थी और साले साहब को अपनी आंखों से सच्चाई देखनी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणाम बिल्कुल साफ था। एक तरफ राजा का साला है जो हाथी के निशान की रक्षा करते हुए 3 दिन तक भूखा प्यासा खड़ा रहा और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, और दूसरी तरफ बीरबल हैं जिन्होंने सिर्फ 1 दिन में उसी काम को पूरा किया और शाही खजाने में 1 लाख सोने के सिक्के भी जोड़ दिए। अकबर ने अपने साले से साफ साफ कह दिया कि वो कभी भी दीवान नहीं बन सकता, और बेचारा साला शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहां से खाली हाथ लौट गया। और इसी के साथ हम इस कहानी के अंत पर आते हैं, जो हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। सच्ची बुद्धिमत्ता बनाम भाई भतीजावाद, हाजिर जवाबी और अक्ल की असली कीमत आखिर क्या है? ये विश्लेषण हमें साफ साफ सिखाता है कि पद और पावर सिर्फ रिश्तों की वजह से नहीं मिलते, बल्कि असली ताकत आपकी बुद्धि में होती है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये विश्लेषण और ये ऐतिहासिक किस्सा पसंद आया हो तो हमारे आउल पाउल टीवी चैनल को लाइक करें, इस जानकारी को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार जानकारियां लाते रहेंगे। देखते रहिए और सीखते रहिए। आदाब और